तो भाई ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये लोन डाटा सेट के ऊपर है, जो काम था हमारा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने डाटा सेट लोड किया, यहाँ अपलोड इस तरह करके क्या करते हैं, अपने डाटा सेट लोड करते हैं, यहाँ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो अपनी लाइब्रेरीज, दो लाइब्रेरीज जो मेनली यूज होती हैं, वो पांडास और numpy, वो यूज कर दिए डाटा लोडिंग के अंदर। और जो हमने स्लाइसिंग वगैरह करनी थी उसके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपना डाटा सेट दोनों लोड कर दिए, ट्रेन और टेस्ट, उनको प्रिंट कराया, उनकी शेप देखी, यहाँ देखें 13 की शेप है और टेस्ट के अंदर देखें 12 की शेप है। मतलब कि टेस्ट के अंदर डाटा जो हमारा लेबल है वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ हम देख भी सकते हैं। देख लें, हमारा लेबल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। फिर हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स देखी हैं ट्रेन और टेस्ट डाटा के ऊपर। ठीक है। तो ये हमें बस स्टैट्स वगैरह बता रहा है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि नल वैल्यूज भी हैं, क्योंकि वैल्यू काउंट इक्वल नहीं है। ठीक है। और मीन वगैरह बता रहे हैं और मैक्स वैल्यू बता रहे हैं। फिर हमने डाटा की इन्फो देखी है कि हमारा डाटा कौन कौन सी चीजें ये यहाँ रखता है। देखिए, ऑब्जेक्ट टाइप भी है और न्यूमेरिक टाइप भी है, मतलब कैटेगोरिकल और न्यूमेरिक दोनों फीचर हैं ट्रेन टेस्ट के अंदर, दोनों के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमने प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में आ जाती है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर, वो हमने ये किया, कैटेगोरिकल जो वेरिएबल थे ना सारे ट्रेन डाटा के अंदर, वो सारे सेपरेट कर दिए। ठीक है। यहाँ देखिए हमने इंक्लूडेड, जो 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 डाटा टाइप इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट है ना, वो सारी सेपरेट कर दी। और लोन आईडी हमने पहले ही ड्रॉप कर दी, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ देखिए सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल साइड पे हो गए हैं, यहाँ हम नीचे भी देख सकते हैं, टेस्ट के अंदर भी सेम किए। अब ट्रेन के अंदर हमने सारे न्यूमेरिक डाटा, जो जो नया है ना काम, ये हमने न्यूमेरिक सारे अब सेपरेट करने हैं। ठीक है। यहाँ हमने पहले इंक्लूडेड किया था, अब एक्सक्लूडेड कर देंगे तो सारे न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह ट्रेन के अंदर, इसी का टेस्ट के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि नल वैल्यूज कितनी हमारी कंटेन करती हैं ट्रेन और टेस्ट दोनों के अंदर, कैटेगोरिकल के अंदर भी और न्यूमेरिकल के अंदर भी। यहाँ हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा नल वैल्यूज हैं, और चारों कॉल चारों चीजों के अंदर। ठीक है। तो फिर हम इम्पिटिशन के अंदर जाते हैं, नल वैल्यूज खत्म करने की तरफ जाते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक के अंदर जाएंगे। न्यूमेरिक को तो सिंपली हम मीन कर देंगे कि जी जहाँ जहाँ नल है वहां वहां उस कॉलम का मीन लेके उसको फिल कर दें। ठीक है। कैटेगोरिकल के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको न्यूमेरिक में पेज चेंज करना है। ठीक है। तो हमने जिस तरह ये देखें, लोन स्टेटस को वाई को 1 दे दिया और एन को 0 दे दिया। इस तरह करने के बाद जो हमारा मोड आता था ना, वो मोड हमने इंप्यूट कर दिए जहाँ जनरल वैल्यूज थी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, जिस तरह कैटेगोरी के अंदर हमने कैटेगोरिकल जेंडर के अंदर जाके जहाँ मोड था उसका, वहाँ हमने सारा कर दिया। इसी तरह ही हमने सारे कैटेगोरिकल फीचर के साथ किया। अब हम नल वैल्यूज देख देते हैं सारी 0 0 0, मतलब कि हमारा डाटा प्री प्रोसेस हो चुका है। अब हम विजुअलाइजेशन की तरफ आते हैं, और जो न्यूमेरिक वैल्यू की जो हमने ट्रेन डाटा की विजुअलाइजेशन थी ना, वो ये थी कि हमने सबका हिस्टोग्राम प्रिंट करवा दिया। ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे। अब हम देख सकते हैं कि दो चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, और कुछ ये पता चले कि हमारी वैल्यू की रेंज ज्यादातर किधर है। यहाँ देखिए, जिस तरह 0 से 200 तक की इसकी वैल्यू की रेंज ज्यादा है, 0 से 100 तक, 0 से 10,000 तक इसकी वैल्यू है, तो हमें इस चीज का आइडिया हो जाएगा। अब हमने टेस्ट के साथ भी सेम किया है, तो हमें दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम लग रही है, मतलब कि हमारा डाटा ऑलमोस्ट सेम ही है ट्रेन टेस्ट के अंदर। अब हमने कैटेगोरिकल फीचर की तरफ आए, तो हमने सारे का काउंट प्लॉट हमने प्लॉट कर दिए हुए हैं। ठीक है। इससे हमें दो चीज़ें पता चलेंगी, ये पता चलेंगी कि कौन सी वैल्यू हमारे उस कॉलम के अंदर ज्यादा है, और कितनी फीचर वो कंटेन करता है। जिस तरह 0 1 2, यहाँ 4 फीचर है, यहाँ 3 फीचर है, यहाँ 2 फीचर है, तो हमें ये वैल्यू का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। सेम चीजें टेस्ट के अंदर भी हम सेम करेंगे, बस यहाँ एक फर्क है, यहाँ लोन स्टेटस नहीं है, क्योंकि टेस्ट डाटा के अंदर हमारा लोन स्टेटस नहीं था। ठीक है। तो तकरीबन सेम ही डाटा हमें दिया गया ट्रेन टेस्ट के लिए। ठीक है। अब हमारी विजुअलाइजेशन हो गया, तो हम प्री प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग की तरफ आते हैं। अब हमने लेबल इन कोड जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे ना, सब पे अप्लाई कर दिया। यहाँ टेस्ट पे किया, यहाँ ट्रेन पे किया, ताकि सारे न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाए। हम देख सकते हैं सारी वैल्यूज हमारी न्यूमेरिक हो चुकी हैं। ठीक है। अब जो इन्फो है ये देख सकते हैं, इंट इंट इंट, मतलब कि सारे हमारे कैटेगोरिकल फीचर की इंफॉर्मेशन भी देखें, डाटा टाइप में इंट शो कर रही है, मतलब कि हमारा डाटा तैयार हो गया मशीन लर्निंग के अंदर जाने के लिए। ठीक है। फिर हमने न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल फीचर को कंबाइन कर दिया है, यहाँ ट्रेन का किया, यहाँ टेस्ट का किया, ताकि एक डाटा फ्रेम आ जाए। ठीक है। यहाँ हमने दोनों डाटा फ्रेम हम देख सकते हैं कि ज्वाइन हो गया, और सारी वैल्यू न्यूमेरिक है। ठीक है। तो अब आगे वाला काम हमने जो किया है वो किया है कि हमने कोरिलेशन देखा है फीचर्स के अंदर। अब हमने जो टॉप 4 को रिलेटेड है फीचर्स है ना, वो अप्लाई किया। वो क्यों अप्लाई किए, ताकि हमारे मॉडल की जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम रहे, और हमारा मॉडल ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को रीड कर पाए। तो हमने ये 4 फीचर हमने फाइंड किए हैं, और जो सबसे हाई को रिलेटेड थे उनको लेबल के साथ
उनको हमने सेलेक्ट किया। यहाँ हम देख सकते हैं हमने अपना एक्स डिफाइन किया, ये चार, और वाई हमने डिफाइन कर दिया अपना लेबल। ठीक है, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड स्केलर इस्तेमाल किया। स्टैंडर्ड स्केलर क्यों इस्तेमाल किया? ताकि हमारा डाटा स्केल हो जाए। जितनी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है ना फीचर की, उतना हमारा मॉडल बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, ये दरअसल जो डाटा की वेरिएंस होगी ना, ये वेरिएंस को ले लेता है एज अ एक डाटा सेट। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा वैल्यू है ना 0 और 1 के क्लोज हो जाती है, छोटी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करना ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना। तो ये हमने अपना ट्रांसफॉर्म किया और इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हमने चेंज कर दिया। 30% डाटा हमने टेस्ट के लिए रखा। ठीक है, उसके बाद हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल हमने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले तो हमने मॉडल को डिफाइन किया, फिर फिट किया और फिर प्रिडिक्ट किया। अब ये मॉडल हमने क्यों डिफाइन किया? क्योंकि क्लासिफिकेशन का टास्क है और सपोर्ट वेक्टर मशीन एक बहुत ही मेजर, जिसे कहते हैं अच्छा, एक मॉडल जो अच्छी प्रिडिक्शन देता है। ठीक है, ये हाइपरलाइंस के ऊपर काम करता है, और जो मार्जिन वगैरह होता है उसके ऊपर जो डिस्टेंस वगैरह होते हैं, मार्जिन लाइन बनाता है और डिसीजन बाउंड्री बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमने मॉडल सेलेक्ट किया। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी दे सकते हैं कि दोनों क्लासेस पे किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, F1 स्कोर, रिकॉल वगैरह, प्रिसीजन वगैरह, इधर जरा डीप लुक आ जाती है जो हमारा मॉडल परफॉर्मेंस है। ठीक है, फिर अब यहाँ हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स की तरफ आए तो ये 38 रॉन्ग आंसर दे, 36 यहाँ और 2 यहाँ, ये दोनों रॉन्ग आंसर है। ठीक, अब अगला मॉडल जो हमने चूज किया वो है के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर के लिए हमने है ना सेम ही किया। ठीक है, यहाँ मॉडल डिफाइन किया, मॉडल फिट किया और यहाँ प्रेडिक्ट किया। अब यहाँ जो एक्यूरेसी आ रही है वो आ रही है 7947। ठीक है, एस बी सी से कम है, पर थोड़ी सी कम है, ज्यादा कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी सारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करवाई है। ठीक है, ये सारी प्रिंट करवाने के बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम दे सकते हैं। यहाँ एक रॉन्ग आंसर ज्यादा दे रहा है, मतलब कि के एन एन थोड़ा सा लेस एक्यूरेट है एस वी एम से, तो हम एस वी एम चूज करेंगे हाइपर ट्यूनिंग के लिए। ठीक है, अब हाइपर ट्यूनिंग के अंदर सबसे पहले तो हमने ग्रिड सर्च सीवी हमने इंपोर्ट कर दिया। वो किस लिए किया? ताकि हम मल्टीपल मल्टीपल पैरामीटर्स चेक कर सकें एक ही बारी में। ठीक है, तो यहाँ हमने पैरामीटर डिफाइन किए हैं। उसके बाद ग्रिड जो ग्रिड सर्च सीवी है वो डिफाइन किया, हमने मॉडल डिफाइन किया, पैरामीटर डिफाइन किए हैं, और क्रॉस वैलिडेशन साइज बताया कि मतलब कि 3 स्प्लिट के अंदर ये डाटा में, उन 3 स्प्लिट के अंदर हमें डाटा फिट करके दे और उसकी प्रिडिक्शन का मीन निकाल के दे। ठीक है, अब ये सारा हमने ये जो पैरामीटर, ये हमने मॉडल थे फिट किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पर, और हमें कहा कि जो बेस्ट स्कोर जो हमें टेस्ट में मिलेगा वो भी प्रिंट करा के दे, और जो बेस्ट पैरामीटर करेगा, यहाँ हम पैरामीटर भी देख सकते हैं, हम उसके स्कोर भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम बता रहे हैं 90 फीट्स हुए हैं इस मॉडल के। ठीक, फिर हमने यही मॉडल, अपने मॉडल, नया मॉडल बनाया एसवीएम का, और ये पैरामीटर्स वगैरह इंपोर्ट किए हैं अंदर, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, उसको फिट किया, उसको प्रेडिक्ट किया। और मॉडल की एक्यूरेसी आ रही है 0.8। अब 0.8 तो सेम वही वाली एक्यूरेसी आ रही है। अब ये क्यों आ रही है? अब इसकी वजह हो सकती है कि दो वजह हो सकती है। एक तो जो हमारे डिफॉल्ट वेरिएबल, डिफॉल्ट पैरामीटर्स है ना, वो भी बेस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक ये हो सकती है, और ये कि इस डाटा की एक्यूरेसी से ऊपर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ये बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, 0.8 इसकी एक्यूरेसी आ रही है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। तो हमने फिर ये हाइपर ट्यूनिंग वाला जो मॉडल है वही चूज किया, ताकि हम आगे इसको टेस्ट डाटा के ऊपर काम कर सकते हैं। टेस्ट डाटा के ऊपर भी हमने सिर्फ वो 4 वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं, उनको स्टैंडर्ड स्केल किया। यहाँ हम फीचर देख सकते हैं कि ये देखें, सारे स्टैंडर्ड स्केल हो गए। ठीक है, फिर हमने अपना जो मॉडल था हाइपर ट्यूनिंग वाला, उससे प्रिडिक्शन करवाई है। प्रिडिक्शन करवाने के बाद हमने अपने डाटा को डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ये सारे आंसर आ रहे हैं जो हमारे मॉडल ने टेस्ट डाटा के ऊपर दिए।